हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चर राशियों के गुणनखंड। चर राशियों के गुणनखंड। चर राशियों के गुणनखंड बीजगणित अलजेब्रा यानी कि आपको जो दिया गया उसके विभिन्न रूप मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यू लगातार बता रहा हूँ। आज अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किस प्रकार से है। देखिए, जो इस रूप में होंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होगा प्लस सी होगा, इस प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। अब एक हमको त्रिपद यहाँ पर दिया होता है। आप जरा ध्यान दे दीजिए यहाँ पर कि अभी तक जो यहाँ पर आपको दिया गया था, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपको यहाँ पर 2ab था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है कि x अलग आ गया, b एक अलग संख्या आ गई है और c एक अलग संख्या आ गई है। तो इस प्रकार के आप गुणनखंड जब आप करेंगे तो उन्हें किस तरह से करेंगे, पहले इसका सिद्धांत देख लेते हैं। इनकी सर्वसम्मिका किस प्रकार से निकालेंगे देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें जो देखा जाता है कि जो C है इसके दो गुणनखंड आपको इस प्रकार से करने हैं M और N कि यदि आप गुणा करें तो ये आए और यदि आप इसको जोड़ें तो B आना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से इन गुणनखंडों को कर लेते हैं तो आपके ये इस त्रिपद में आपका जो व्यंजक है इसका गुणनखंड आप आसानी से कर पाएंगे। यानी कि m प्लस n बराबर b होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n, क्योंकि यहाँ पर b की जगह ये आना है, ये इनके गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि m और n के। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास दो गुणनखंड प्राप्त होंगे, x प्लस m और x प्लस n। क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं आपको एग्जाम्पल देकर के क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस प्रकार से आप इसे करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अभी मैंने आपको बताया ये आपका b हो गया है, क्योंकि bx लिखते हैं, ये संख्या हमारी c हो गई है। इसके दो गुणनखंड करने हैं m गुणा n होकर के इस संख्या के बराबर आए, यानी कि दो गुणनखंड इसका ऐसे कर दीजिए कि कितना आ जाए, 12 आ जाए। और जब आप इन्हें जोड़ें तो 8 आ जाए, यानी कि b को किस रूप में लेना है, हमको b लेना है, यानी कि 8 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसी संख्याएं ये बैठ रही है, 6 दूनी 12। जब आप इसको गुणनखंड करेंगे 12 के तो 6 और 2 के रूप में करेंगे, तो गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आना चाहिए। यदि आ जाता है तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब इसको गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि इसकी जगह अब आप इसको दो हिस्सों में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2x और प्लस 12। अब आपका गुणनखंड 6 और 2 हो चुके हैं, तो x कॉमन ले लीजिए। अब इसको और थोड़ा सा आगे और डिफाइन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। दो की ग्रुपिंग कर लीजिए, x इस कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12। अब x प्लस 6 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 कॉमन लेंगे तो आपका x प्लस 2, यानी कि जो हमने ये गुणनखंड किए थे
इन्हीं के रूप में ही आपको ये अपने आंसर प्राप्त हो जाते हैं। और देख लीजिए, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों तरह के ही आपको गुणनखंड मिलते हैं, वो x² माइनस x माइनस 6। इस बार 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपको घटा करके ये साइन देखना होता है। हमको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर प्लस करना है या माइनस करना है, तो ये कैसे पता चलता है? दरअसल में जो सी संख्या है हमारी, उससे पहले जो साइन लगा हुआ है, ये साइन हमको बता देता है कि आपको इसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो 6 के गुणनखंड ऐसे करने कि लेस यानी कि माइनस होकर के 1 बचे। तो देखिए, x² माइनस के 3 होंगे और प्लस के 2 होंगे, ये तभी जाकर के आपका माइनस का 1x बचेगा, माइनस 6। अब आप इनके ग्रुपिंग करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा x माइनस 3। यहाँ पर आप प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x माइनस 3। तो x प्लस 3 x माइनस 3 और x प्लस 2, जो आप गुणनखंड करते हैं वही आपके आंसर भी आते हैं। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, उसके बाद इसी टॉपिक को और मैं आगे बढ़ाऊंगा और एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि ये इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा आसानी से समझ में नहीं आते हैं। तो जैसे जैसे आप इनके एग्जाम्पल करते जाएंगे आपको इनके समझ में आता जाएगा। फिर से वही करना है, इसके 2 टुकड़े कीजिए कि माइनस होने के बाद 4 बचे, वो भी माइनस का। तो पहले तो 6 और 2 है, क्योंकि 6 दूनी 12 हो जाता है। अब हमको चाहिए माइनस के 4, ये हमारा माइनस का होगा और ये हमारा प्लस का होगा, तभी हमारा घट करके यहाँ पर ये जो हिस्सा हम सोल्व करेंगे हमारा ये वाला आएगा। वेरी सिंपल हो गया है। माइनस 6y हो गया और प्लस के 2y हो गए हैं, माइनस 12। अब आप इन्हें ग्रुपिंग कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। y यहाँ पर कॉमन लेंगे तो y माइनस 6 बचेगा, प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 6 बचेगा, y प्लस माइनस 6 फिर से कॉमन ले लेंगे तो आपका y प्लस 2 बच जाएगा। इस प्रकार से आपको इनके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसी में एक और क्वालिटी होती है, एक और बात आती है कि यानी कि जब आपको यहाँ पर भी, अभी आपने देखा यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं होने की वजह से अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी इसमें देखिए एक आगे यहाँ पर भी इस प्रकार से संख्या का प्रयोग हो जाता है, यानी कि आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है प्लस bx और प्लस c, एक इस प्रकार का एक आपको त्रिपद व्यंजक दे दिया जाए तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तरीका क्या होता है, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ। 2x² प्लस 13x प्लस 15, तो इसको करने का तरीका यह होता है, देखिए कि पहले तो आप इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 आ गया। 30 की ऐसे गुणनखंड कर दीजिए कि आपको ये, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो संख्या के हम गुणनखंड करते हैं उससे पहले जो साइन लगा हुआ होता है, उस साइन के द्वारा हम तय करते हैं कि हमको जो घटाना है या जोड़ना है। तो हमको प्लस के 13x चाहिए जोड़ करके, यानी कि आपको यहाँ पर ले लेंगे तो 10 या 30 हो जाता है, तो 10 और 3 13 हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया है 10x² प्लस 10x प्लस 3x प्लस 15। 2 की आप यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं आसानी के साथ में। तो आपको यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2 यानी केवल एक x बचेगा, और 2 से 5, 2 पंजे 10, x कट जाएगा तो ये आपका आ गया। यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब इन दोनों में ये दोनों कॉमन हो गया, x प्लस 5 और 2x प्लस 3 हो जाता है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, इसी रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ही है ये क्वेश्चन भी। तो इसे भी आप देख लीजिए, क्योंकि साइनों का भी इसमें अपना एक अलग महत्व होता है, उसको भी ध्यान से देखना होता है। 7
एक्स प्लस -6। अभी मैंने आपको तरीका बता चुका हूं। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया आपका 18। 18 को ऐसे ही टुकड़ों में बांटना है कि माइनस होने के बाद 7 बचे। तो 9 दूनी 18, क्योंकि 9 में से 2 गया 7 बचा, तो 9 और 2 हो गया। लिख लीजिए 3x² प्लस 9x माइनस 2x और माइनस के 6। तो ये जो सोल्व आप करते हैं ये इसके बराबर होना चाहिए। अब आप इसको यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, 3 भी कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 तिया 9 आएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर, तो देखिए कि आप कॉमन ब्रैकेट के बाहर आपने साइन जो है वो माइनस का लिया हुआ है, तो आपका जो ये साइन है ये चेंज हो गया है, क्योंकि ये दोनों जो गुणनखंड होते हैं ये एक जैसे आते हैं। 3x माइनस x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ये आपका इस तरह से गुणनखंड हो जाता है। तो दोनों रूपों में मैंने आज आपको यहाँ पर इनके गुणनखंड के बारे में जानकारी दे दी है। अब आप इसके चर राशियों के गुणनखंड आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी दे रहा हूँ, आप इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे तो इजीली आप इसको आसानी से कर पाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए और स्वस्थ रहिए।